डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इम्पोर्टेंट तो बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट था वो हम पढ़ा चुके हैं आपको। बेसिकली ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। यदि बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें डैम्पिंग की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन विथ अ प्लस एंड प्लस। अब ये प्लस एंड प्लस का क्या मतलब है? तो देखिए, हम एक्चुअली आज बात करने वाले हैं डैम्पिंग के ऊपर, ठीक ना। और डैम्पिंग की थोड़ा सा आपको याद दिलाएं, तो डैम्पिंग में हमने लेक्चर नंबर 27 हो गया, लेक्चर नंबर 28 हो गया। इसी प्लेलिस्ट में मैं आपको जैसे बार बार बोलता हूँ कि जो आपका ये छोटा नन्हा मुन्ना प्यारा सा चैनल है मैकेनिकल पंडित, इसके अंदर जाएंगे तो प्लेलिस्ट आपको बहुत सारे मिलेंगे। और इसी प्लेलिस्ट में आपको जो है मिल जाएगा क्या? मैकेनिकल वाइब्रेशन। ठीक है दोस्तों। अब इस मैकेनिकल वाइब्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप वीडियो देखते हैं इन सीक्वेंस देखें। और मेरी यह कोशिश है कि जो भी वीडियो हमारे पास है उसको हम इन सीक्वेंस ही जो है रखे हैं प्लेलिस्ट में। यदि आप उस सीक्वेंस में देखेंगे तो सबसे पहले वाइब्रेशन जब हम पढ़ाए थे आपको, तो उसमें 3-4 कॉन्सेप्ट बताए थे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो बताए थे आपको कि टाइप ऑफ द वाइब्रेशन में आपका टोर्सनल वाइब्रेशन, लेटरल वाइब्रेशन, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, ये सब बताए थे। उसके बाद बताए थे आपको फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और उसके बाद तो फिर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सब तो बताए ही हैं और बताएंगे भी। ठीक है ना। इसके अलावा भी कई सारा जो है लम्प्ड पैरामीटर, डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम बताए हैं आपको वाइब्रेशन के अंदर। फिर इसी में जो है फ्री और फोर्स्ड के साथ ही डैम्ड और अनडैम्ड भी बताए हैं आपको। डैम्ड समझिएगा और अनडैम्ड। देखिए, अब फ्री के साथ भी डैम्ड हो सकता है और फ्री के साथ अनडैम्ड हो सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है? फोर्स्ड के साथ डैम्प्ड हो सकता है और फोर्स के साथ अनडैम्प्ड हो सकता है। दोनों कंडीशन हो सकता है। तो अब थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है कि फ्री और फोर्स, डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड, तो कॉम्बिनेशन तो आपका यही था ना। ये मास है आपका और ये स्प्रिंग है और ये डैम्पर है, तो स्प्रिंग तो रहेगा ही रहेगा। ठीक ना। अब बात आती है, डैम्पर रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। रहेगा तो डैम्प्ड बोलेंगे, नहीं रहेगा तो अनडैम्प्ड बोलेंगे। अब हम ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए है, तो डैम्प जो है, डैम्पर यदि आप यूज करते हैं तो इस फेनोमेना को बोलते हैं हम लोग डैम्पिंग। क्या बोलते हैं? डैम्पिंग। और इक्वेशन इसके क्या निकालते हैं आप? एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो, फोर्स वाइब्रेशन के लिए। अब डैम्पर यदि आप हटा दिए हैं, डैम्पर यदि हटा दिए हैं तो इक्वेशन तो और आसान हो जाता है। एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो। इसका सॉल्यूशन भी हम बता चुके हैं कई सारे इक्वेशन में। लेकिन आज हम ये मान कर के चलते हैं कि डैम्पर है। तो अब डैम्पर है तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो फ्री वाइब्रेशन के लिए। और फोर्स वाइब्रेशन के लिए क्या होगा? एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ साइन ओमेगा टी, हार्मोनिक फोर्स। ये फोर्स वाइब्रेशन हो गया। ये आपका क्या हो गया? एफ साइन ओमेगा टी। अब ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर डैम्पर है, लेकिन ये जो डैम्पर है कौन सा डैम्पर है? क्या डैम्पर का भी कोई टाइप होता है? तो बिल्कुल ढेर सारा टाइप होता है डैम्पर का। ये मैं आपको सेपरेट कई सारे लेक्चर में, लेक्चर नंबर 36 में भी है, लेक्चर नंबर 37 में भी है, लेक्चर नंबर 27 में भी है। तो ये टाइप ऑफ द डैम्पिंग जब देखते हैं, टाइप्स, तो 4 तरह का बेसिकली हमने आपको बताया था। पहला बताए थे हम विस्कस डैम्पिंग, विस्कस डैम्पिंग, ठीक है ना। विस्कस डैम्पिंग के बाद जो है हमने आपको बताया था कूलम्ब डैम्पिंग। ठीक है ना। क्या बताए थे? कूलम्ब डैम्पिंग, विस्कस डैम्पिंग, उसके बाद कूलम्ब डैम्पिंग, और उसके बाद बताए थे आपको स्ट्रक्चरल डैम्पिंग, और चौथा बताए थे इंटरफेसियल डैम्पिंग। क्या? इंटरफेसियल डैम्पिंग। और इन सबको जो है थोड़ा सा आपको याद दिला दें, ठीक है ना। याद यदि हम दिलाएं तो इसके जो विस्कस डैम्पिंग है, विस्कस डैम्पिंग जो है
आपको हमने कई जगह बताए हैं, लेकिन जो है जो बेस्ट कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए हैं वह है लेक्चर नंबर 26 में, लेक्चर नंबर 26 में, लेक्चर नंबर 27 में, और लेक्चर नंबर 28 में, और लेक्चर नंबर 29 में। इसी प्लेलिस्ट में आपको ये चारों मिल जाएंगे लेक्चर, ठीक है। और ये किसके लिए था? फ्री के लिए था। फिर हम जब फोर्स्ड के लिए आए थे, ठीक ना, तो फोर्स्ड के लिए ये विस्कस डैम्पिंग का लेक्चर नंबर 44, फिर यहाँ पर ये बताए हैं 51 में, ये 52 में, और ये 53 इंटरफेशियल फोर्स्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने इसको यहाँ छोड़ दिया था, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के तहत इसको मैं आज ये लेक्चर नंबर 53 में बताऊंगा। अब ये जो है लेक्चर नंबर हमने आपको बता दिया। बोलिए सर लेक्चर नंबर बताने से फ़ायदा क्या है, आप बताना क्या चाह रहे हैं? तो अभी तक क्लियर हो गया होगा कि आज जो बताने वाले हैं ये देखिए, हमारी लड़ाई है। लड़ाई किससे? वाइब्रेशन में। हम चाहते हैं कि किसी भी मशीन में वाइब्रेशन ना हो। अब हेवी मशीनरी में वाइब्रेशन के चलते कई सारी समस्याएं होती हैं, ठीक ना, चाहे वो फटीग हो, ठीक ना, या मशीन का साफ्ट डैमेज होना हो, ठीक ना, या नॉइज इंजीनियरिंग हो। नॉइज कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो है ह्यूमन बीइंग काम ही नहीं कर पाता है वहाँ पर। तो अब क्या होता है कि हमें कुल मिलाकर के डैम्पिंग कैपेसिटी, अच्छा डैम्पर जितना भी आप चारों डैम्पर पढ़ रहे हैं, बेसिकली इसका काम क्या है? वाइब्रेशन को रिड्यूस करना। वाइब्रेशन को जो रिड्यूस करने का काम है, क्या है? वाइब्रेशन को जो रिड्यूस करने का काम है चारों डैम्पर का है। और सेपरेटली जनरली हम यूज करते हैं। अभी तक जितना पढ़े हैं सेपरेट सेपरेट पढ़े हैं, वही मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक ना, कि आप पढ़े हैं सेपरेट सेपरेट। अब क्या इनका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं क्या, कि विस्कस और कूलम दोनों एक साथ यूज कर लें किसी सिस्टम में? जैसे कोई ब्रिज है, ठीक ना, कोई ब्रिज है, उसमें विस्कस डैम्पर भी यूज कर लें, कूलम भी यूज कर लें। कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं, ये दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर और इंटरफेशियल एक साथ यूज कर सकते हैं। कूलम एंड इंटरफेशियल एक साथ यूज कर सकते हैं, ठीक ना, कूलम एंड इंटरफेशियल एक साथ यूज कर सकते हैं। आप विस्कस और स्ट्रक्चरल एक साथ यूज कर सकते हैं, कूलम एंड स्ट्रक्चरल एक साथ यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब कि चारों का परम्यूटेशन कम्बिनेशन आप बना सकते हैं। फैक्टोरियल 4 मतलब जो है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये हुआ ना, तो 24 तरीके से जो है आप इसको यूज कर सकते हैं परम्यूटेशन कम्बिनेशन से, ठीक है। ये आज के लेक्चर का मेन कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है ना। लेकिन अब यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, तो थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा दोस्तों। हम एक जो है जस्ट प्रैक्टिस के तौर पर थोड़ा सा हम बता देते हैं कि आज जो है कूलम और कूलम या विस्कस का हम यूज करते हैं। मान लीजिए कूलम और विस्कस एक साथ, फोर्स्ड वाइब्रेशन विथ कूलम एंड विस्कस डैम्पिंग दोनों एक साथ यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड डैम्पिंग। क्या बोलते हैं? याद रख लीजिएगा, जब दो को एक साथ आप यूज करते हैं, दो को आप एक साथ यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं, किसी भी दो को एक साथ यूज करते हैं तब आप बोलते हैं इसको कंपाउंड डैम्पिंग। क्या बोलते हैं? कंपाउंड डैम्पिंग। तो सच मायने में यदि बताएं तो आज का जो लेक्चर का जो टाइटल है, लगभग 8-10 मिनट के बाद आपको पता चल रहा है कि क्या नाम है इसका? कंपाउंड डैम्पिंग। क्या नाम है इसका? कंपाउंड डैम्पिंग, ठीक है। तो ये कंपाउंड डैम्पिंग बेसिकली कंसिस्ट ऑफ कूलम डैम्पिंग एंड विस्कस डैम्पिंग, ठीक ना। और दीज आर कंपाउंड, ठीक ना, एंड बोथ आर यूज्ड इन पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक ना। इट इज यूज्ड इन पैरेलल, दोनों जो है पैरेलली यूज करते हैं। और इक्विवेलेंट डैम्पिंग कोफिशिएंट निकालते हैं पहले, फिर उस इक्विवेलेंट डैम्पिंग कोफिशिएंट को जो हमारा कूलम डैम्पिंग निकल करके आएगा, कूलम डैम्पिंग का फोर्स्ड वाइब्रेशन के साथ आपको पढ़ा चुके हैं, आपके सामने है ये फोर्स्ड वाइब्रेशन विथ कूलम डैम्पिंग। तो ये इक्वेशन निकल करके आया था, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है आपका, ठीक है। और फिर इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से ये आपका मैग्नीफाइंग फैक्टर, ठीक है, F/K स्टैटिक डिफ्लेक्शन
और ये रिलेशन निकाले थे, और रिलेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिला था आपका कि ये फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स की रेशियो π/4 से कम होना चाहिए, ठीक है, फॉर स्टेबल कंडीशन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहले विस्कस डैम्पिंग का कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, क्या, CE, और ये क्या होता है C प्लस 4F ऑफ F अपन πWA। अब देखिए ये क्या हो गया, विस्कस, अब ये कंपाउंड डैम्पिंग हो गया, ये क्या हो गया, विस्कस डैम्पिंग, और ये क्या हो गया, फ्रिक्शन डैम्पिंग। फ्रिक्शन डैम्पिंग या कूलम डैम्पिंग, कूलम डैम्पिंग में देखिए 4F ऑफ πWA निकाल करके हमने आपको बताए थे, ये देखिए यही है ना, 4 और म्यू RN है, ये F मतलब क्या है, यहाँ पर F जो है आपका क्या है, म्यू RN है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे लगता है, ये जब कोई भी आप ऑब्जेक्ट जो है फ्रिक्शन सरफेस पे रखेंगे तो वहाँ पर ये निकल करके आएगा, ठीक है ना। तो अब समझिए, अब ये इक्विवेलेंट डैम्पिंग ये आ गया आपका, ठीक है ना, μWA अपन, अब इसको ये इक्विवेलेंट डैम्पिंग तो C प्लस कर दिए हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन के साथ विस्कस आ गया तो प्लस कर दिए। अब इस CE का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं मेन इक्वेशन में, ठीक है, स्टैटिक डिफ्लेक्शन के मेन इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है ना। मेन इक्वेशन का फॉर्मूला आपको मालूम है, ये मेन इक्वेशन का फॉर्मूला है, मतलब C की जगह पर CE का वैल्यू ये रखते थे पहले, सिर्फ फ्रिक्शन के लिए, स्ट्रक्चरल के लिए रखेंगे तो स्ट्रक्चरल का यूज करेंगे, ठीक है ना। बोलिए सर ये इक्वेशन कहाँ से आया, तो ये इक्वेशन लेक्चर नंबर 44 में जब आपको फोर्स्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन निकाले थे, ठीक है ना, वहां पर ये हमने बताए थे, ठीक है। तो इस CE का वैल्यू उसमें हम रखते हैं किसमें, A इक्वल टू में, A इक्वल टू F/K अपन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट, और क्या हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा अपन ओमेगा n का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर CW/K, तो W/K तो रहने दीजिए अपनी जगह पर, और C का वैल्यू यहाँ पर आप रख देंगे C प्लस 4F ऑफ F अपन πWA, ठीक है ना, और का होल स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका इसका सॉल्यूशन निकल करके आ जाएगा। सॉल्यूशन इसका जो निकल करके आएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, सिंपल सा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे तो 1 माइनस ओमेगा अपन ओमेगा n का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही है ना, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट दोनों साइड चढ़ा दिए हैं ताकि ये स्क्वायर चढ़ा देंगे ताकि ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाए हमारा, ठीक है, प्लस CW/K का स्क्वायर, ठीक है ना, का A स्क्वायर, और प्लस ये 8F ऑफ F, ठीक है ना, ये 4F है, स्क्वायर में जाएगा, स्क्वायर है ना, तो टूटेगा 2AB, तो 2 इंटू 4 तो 8F ऑफ F CW अपन πK स्क्वायर इंटू A स्क्वायर और A, और प्लस, ठीक है ना, A में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, आप देख लीजिए आप, और इधर क्या हो जाएगा 4F ऑफ F अपन πK, ठीक है ना, का स्क्वायर माइनस F/K का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन में A का क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रख सकते हैं। दूसरा कि यदि आपका विस्कस डैम्पिंग यहाँ पर नहीं हो, सिर्फ कूलम डैम्पिंग हो, ठीक है, तो क्या कर लेंगे, C को 0 कर लेंगे, C को 0 कर लेंगे, C को क्या कर लेंगे आप, 0 कर लेंगे, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि यहाँ पर यदि आपका फ्रिक्शनल कूलम डैम्पिंग 0 है, सिर्फ विस्कस ले रहे हैं, तो ये वाला टर्म 0 ले लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। और फेज एंगल यहीं पर आप निकालेंगे इसी सॉल्यूशन से, फेज एंगल, तो ये आपका निकल करके आता है tan इनवर्स, और ये जो है C प्लस
4f ऑफ f अपन पाई डब्ल्यू ए, ठीक है, इंटू डब्ल्यू बाई के अपन 1 माइनस ओमेगा अपन ओमेगा एन का स्क्वायर, ये आप निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? फेज एंगल। तो ये क्या निकल गया आपका? फेज एंगल फॉर द कंपाउंड डैम्पिंग। तो आज हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़े वो कॉन्सेप्ट क्या है? कंपाउंड डैम्पिंग का। कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है, किसी भी दो डैम्पिंग को कंबाइन करने के नाम को ही कंपाउंड डैम्पिंग कहते हैं। और हम लोग फ्रीक्वेंटली, प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, इसको इंडस्ट्री में और मशीनों में यूज करते हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि कॉम्बिनेशन से क्या होता है, आप कभी रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं, तो यूँ तो जनरली प्योर आटा का खाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि नहीं, मिक्स ग्रेन का खाइए, मिक्स ग्रेन दलिया खाइए। मिक्स कर देने से क्या होता है कि इफेक्टिवनेस उसकी बढ़ जाती है, इफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, आप कोई काम घर में अकेले करते हैं और सब मिलकर करें तो दोनों में अंतर है। सेम चीज़ यहाँ भी है। कंपाउंड डैम्पिंग हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं और हमने आपको बता दिया कि एक साथ हम लोग कूलम्ब डैम्पिंग और जो है कूलम्ब स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं एक साथ। अच्छा, एक साथ 3 यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन कर सकते हैं। एक साथ चारों भी कर सकते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ती है, 2 ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आज यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ जो है, और जो है मैकेनिकल वाइब्रेशन के प्लेलिस्ट में मैं बार बार बोलता हूँ आपको, आज हमने बताया भी कि जो आपका ये छोटा सा नन्हा मुन्ना प्यारा सा चैनल है उसमें मैकेनिकल वाइब्रेशन के प्लेलिस्ट में जाइए। किसके? मैकेनिकल वाइब्रेशन के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पर हर एक लेक्चर आपको इन सीक्वेंस मिलेंगे, ठीक ना, प्रॉपर सीक्वेंस में मिलेगा। यदि कोई लेक्चर सीक्वेंस में नहीं मिलता है तो लेट मी कम टू नो, आप मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगा उसको सीक्वेंस में कर देने का। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग प्लीज।